हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। कैसे हैं आप सब। और अभी सुबह से बाहर आके खड़ी हूँ। मौसम काफ़ी बादल वाला है। अब देखो सुबह दोपहर में पता पड़ेगा क्या होता है। और अभी पता है बाहर क्यों आई थी? पानी देने आई थी। कोई आया तो मैंने सोचा कि चलो सुबह सुबह उठ गई हूँ। आज संडे है लेकिन लेट नहीं किया क्योंकि फिर काम के लिए बहुत लेट हो जाते हैं। सो चलिए, कोई पानी वाला आया, पहले मैं पानी दूँ उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो सबसे पहले मैं आ गई किचन में और आज ही मैंने दही मंगवाया था। घर पे जमाना ही भूल गई तो फिर मैंने बाहर से मंगवाया और एकदम ताज़ा दही था। और मैंने इसको इस ब्लेंडर से ना ब्लेंड कर लिया। और सच में ना गाइस, ये ब्लेंडर बहुत अच्छा आता है। मैंने 1 साल से लेके रखा है लेकिन इसको यूज़ ही नहीं कर पाती, ध्यान ही नहीं रहता। तो यहाँ मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया। और आज मैंने स्टील की कढ़ाई अपनी यूज़ की है। मेरी ये कढ़ाई बहुत अच्छी है। काफ़ी लोग पूछ भी रहते हैं दी आपकी कढ़ाई कहाँ गई, तो मेरी कढ़ाई मेरे घर में ही है। तो यहाँ पर है ना तेल डाल दिया, तेल गरम हो गया तो उसके अंदर जीरा और कड़ी पत्ता डाल दिए, यानी मीठे नीम के पत्ते, और प्याज काटी थी वो डाल दिए। इन सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह से भून लूँगी। और मैं आज है ना दही आलू, जो छाछ आलू बोलते हैं ना, उसकी सब्ज़ी बना रही हूँ। ये सब्ज़ी मेरी फेवरेट सब्ज़ी में से एक है। और यहाँ पर है ना मैंने बेसिक मसाले डाल दिए हैं। और इस सब्ज़ी के अंदर बहुत ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं, हल्दी नमक मिर्च बस इतना ही पड़ता है। और थोड़ा सा पानी डाल के सारे मसाले भून लिए। और ये आलू मैंने उबाल के रखे थे तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिए और इनको भी अच्छी तरह से ना भून लेना है मसाले के अंदर। 2 मिनट तक तो भून ही लेना है। और उसके बाद है ना यहाँ पे मैं 3 से 4 चम्मच के करीबन डालूंगी बेसन, यानी जो छोटी खाने वाली चम्मच होती है ना, वो मान लीजिए 3 से 4 चम्मच मैंने यहाँ पे डाल दिया है बेसन। और बेसन डाल के ना फिर से इनको अच्छी तरह से भून लेना है। और जब बेसन डाला है तो वो तले में जाके चिपकेगा, तो थोड़ा चला के फिर जो मैंने दही डाला था ना, यानी फेंट के रखा था ना, वो दही मैंने इसके अंदर डाल दिया। और उसके बाद डाल दूंगी मैं पानी, जितना पानी यानी जितनी थिकनेस चाहिए सब्जी की। तो मुझे ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा गाढ़ी पसंद नहीं है, पतली पतली अच्छी लगती है। और उसके बाद इसको चलाते रहना है, तब तक चलाना है जब तक कि उबाल ना आ जाए। तो यहाँ देखिए सब्ज़ी में उबाल आ चुका है, तब मैं यहाँ पर नमक डाल दूँगी। और उसके बाद है ना इसको फिर से पकने के लिए छोड़ देंगे। और पता है मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना, तो बंदर मेरे घर के अंदर घुस गया, तो मैं वॉइस ओवर बंद करके भगी बंदर को भगाने के लिए। और सब्जी को 5-10 मिनट पका के फिर मैंने यहाँ पे हरे धनिया डाल दिए, तो सब्जी हो गई मेरी डन। हमारे वहाँ पर पता है जीना बड़ा मुश्किल हो गया है बंदरों की वजह से। घबरा गई थी मैं बहुत ज़्यादा, मेरे घर के अंदर बंदर आ गया। अभी कुछ नहीं, भर गया तेरा पेट, जल्दी खाना खा। आरू ने खाना बनवाया, खुद भाग गई अपनी सहेली के घर पे। रोटी जल गई। तो रोटी अभी आके बनाऊंगी। आज पता है संडे का दिन है ना, तो ऐसा ही चलेगा। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और सुबह से 2 बार रोटी बन चुकी और अभी भी ये सब ऐसा का ऐसा ही है। कोई खाता है कोई नहीं खाता। अभी भी जैना नहीं खाई है, आरू ने नहीं खाई है, मोलू ने खा ली। अब मैं खाने जा रही हूँ, अपने लिए बना रही थी। तो हेलो एवरीवन एंड हैप्पी संडे। आज है संडे और ब्राइटनेस ज्यादा हो रही है ना, कहाँ क्या, हाँ अब सही है। लाइट में क्या हो रहा है? ओह ये क्या हो रहा है? देखो 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 देखो। अब ये ना बिंदी नहीं लगाई, सिंदूर नहीं लगाया क्योंकि मेरा सर है ना ये गीला है। तो आज अपने बाल देखो, मेरे बाल गीले हैं। सो है ना आज मैं लेट नहाई, संडे तो आपको पता ही है। सो अभी कुछ भी नहीं किया, तरत के तरत मैंने ये कैप बांध ली क्योंकि अब मेरे सर में भयंकर दर्द होने वाला है। इसी वजह से पता है मैं अगर कोई ना रेमेडी बनाकर अपने हेयर में लगाना चाहूँ ना, नहीं लगा सकती हूँ। सो मेरी रोटियां थोड़ी तो बन गई हैं, मैं घी लगा दूं, रख दूं। और अब इसको ना ऐसे के ऐसे सब कुछ छोड़ देती हूँ क्योंकि अभी जे खाना खाएंगे फिर ये सब गंदा होगा। आरू अभी आएगी अपनी सहेली के घर से, वो मांगेगी फिर गंदा होगा। इन सबको ऐसे ही ढक के यहीं छोड़ देती हूँ जी। ये ऐसे ढक दिया और ये नैपकिन है, इससे चकला ढक दिया ताकि कुछ गंदा ना हो। और ये ढक गई हमारी रोटियां। चलो अब जो खाएगा आके दोबारा से बना दूंगी। और अभी जय बुला रहे हैं, कोई मिस्त्री आया है उससे बात करने के लिए। काला फोन में से तो स्टैंड बंद ही हो गया। बोलो क्या? तो यहाँ पर है ना मिस्त्री साहब से बात करने गई थी मैं। जो घर तोड़ना है ना, उसको तोड़ने के लिए इतनी ज़्यादा डिमांड करी ना, 15,000 रुपये बोल रहे थे घर तोड़ने का।
मैंने कहा 15,000 में तोड़ोगे कि साथ में बना के भी दोगे। मैंने कहा इतना ज़्यादा घर थोड़ी ना तोड़ना है जो आप 15,000 बोल रहे हो। फिर मैं कम करते करते फिर है ना इसी तरह से बात चलती रही। तो बोलते हैं कि ठीक है पहले बाहर का पोर्शन कर लेते हैं उसके बाद बताएंगे। मैंने कहा भैया पहले तुम ये वाला पोर्शन कर लो उसके बाद ही बताना। इतना तो हम नहीं दे सकते हैं कि हम केवल घर तोड़ने के आपको 15,000 रुपये दें, ना ही हमारी इतनी हैसियत है ना। अपने पीछे वाली जगह पे बत तो रहेगा। काम तो रोज चलता है लेकिन आज मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। सब प्लास्टर वगैरह सब कुछ हो गया अंदर। अभी पहले ये पूरा एरिया हमको कंप्लीट कराना है, उसके बाद आगे का काम कराएंगे। और कोई पूछ रहा था ना ये आइडिया किसका है? डियर ये आइडिया मेरा है। ये बैठे पूछो इनसे किसका था ये आइडिया, ये टंकी रखने वाला है? घर पर था ही नहीं। किसका आइडिया था ये तो बता। तुम्हारे रहते हैं, नाम तो मेरा रहता है। हाँ देखो आई सच्चाई सामने। आइडिया मेरे रहते हैं, नाम इनका होता है। तो इनका नाम हो तो मेरा होना है, मेरा होगा तो मेरा होना है। क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि जे अगर कुछ भी करेंगे तो यही तो कहेंगे रेनू जी आपके हस्बैंड, तो नाम तो मेरा ही है। सो हम दोनों का आइडिया था, ऐसा नहीं कि एक का। हम दोनों बैठ के ना पहले डिस्कस करते हैं इसको ऐसे करना चाहिए, इससे हमको ये फ़ायदा होगा, दोनों आपस में करते हैं। लेकिन फर्स्ट स्टार्टिंग जो आइडिया था वो मेरा ही था कि हम, मैंने पता है क्यों। और एक और चीज़ बता दूं कि आप लोग पूछते हो ना कि अपने इस तरह से यहाँ एंट्रेंस में लेट बाथ क्यों बनाए, तो उसका रीज़न था। आपको ये ज़मीन से इतना ऊंचा दिख रहा है ना, ये अगर मैं चाहती तो लेट बाथ नीचे भी बना सकती थी, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी ना जो लेट बाथ के टैंक होते हैं ना वो इस जगह पर थे, तो ये जगह हमारी यूज़ में नहीं आती थी। आप लोग है ना मेरी पुरानी वीडियो देखना, तो ये जगह है ना ज़मीन से आधा हाथ ऊंची है। अब ना इस पे हम कोई गाड़ी रख सकते थे, ना ही कोई सामान रख सकते थे। फिर इस जगह का हम करते क्या, और ये जगह इतनी थी कि इसमें केवल लेट बाथ ही बन सकते थे। कोई कमरा अगर हम बनाना चाहते इस जगह से, तो ये जगह इतनी ऊंची थी ना कि ये बीच में ना अड़चन पैदा कर रही थी। तो फिर हम लोग सोच सोच के लास्ट इसी नतीजे पर पहुंचे कि यहाँ पर हमको लेट बाथ बनाना चाहिए। और यहाँ से हमने सीढ़ी दी है ना, तो सीढ़ी के नीचे ये जितना भी एरिया है ना सारा हम यूटिलाइज करेंगे। और कैसे करूँगी वो सब भी आपको वीडियो में दिखाई देगा कि मैंने बहुत कुछ सोच रखा है यहाँ के लिए कि यहाँ पर क्या करना है, फिर इतने एरिया में क्या करना है। तो सारी चीज़ें धीरे धीरे बनेंगी क्योंकि घर इतनी जल्दी नहीं बनता। और मेन वजह यही थी लेट बाथ यहाँ बनाने की, क्योंकि यहाँ पर लेटरिन के टैंक है ना ऑलरेडी नीचे ही हैं, इनके ऊपर हमने ये सारी चीज़ें ली हैं। सो आई होप अब ये बात भी क्लियर हो गई होगी। क्या हो गया है? तुम बैठ रहे हो, तुमने देखा भी नहीं। इसमें से इतना आधा आधा इंची मसाला उतार लो, क्योंकि फिर टाइल्स आएगी, टाइल्स में भी तो सीमेंट लगती है बहुत ज्यादा। यहाँ अंधेरा और पड़ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा ढंग से, तो यहाँ से खींच लो, इधर देरी बन जाएगी यहाँ पर। तो भी टाइल्स लग के इतना आना चाहिए कि पानी सारा अंदर की साइड चला जाए। हाँ वो थोड़ा दबा के चलना। पर आप लोग बोलोगे दी वेस्टर्न टब क्यों नहीं रखाया? मुझे नहीं पसंद है इसलिए नहीं रखाया। और है ना इतनी जगह नहीं थी कि मैं इसमें 2 लेटरिन अरेंज कर पाती, तो ये इंडियन ही कराया है। और क्या बोलेंगे, यही अच्छा लगता है मुझे। तो अगर वेस्टर्न की जरूरत पड़ेगी ना तो ऊपर करवा देंगे, वो भी सोच के रखा है। माइंड में सब कुछ है, सारा नक्शा माइंड में फिट करके रखती हूँ। तो जब बन जाएगी ना तब आप देखना, बहुत अच्छी लगेगी। ये पूरा एरिया है ना जिसको आप अभी कबाड़े की तरह देख रहे हो, इसको पूरे को एकदम अलग ही लुक देने वाली हूँ। तो यहाँ पर है ना अब मैं अपने हिसाब से खड़े होकर ना काम करवा रही हूँ, क्योंकि जय बैठे थे लेकिन है ना वो देखते ही नहीं है, किसी भी चीज़ को ध्यान ही नहीं देते हैं। तो मैं यहाँ पर आई, मैंने देखा रही ये सब क्या काम कर दिया। फिर मैंने सारा काम सही कराया, सारा जो एक्स्ट्रा का पलस्तर कर रहे थे ना प्लास्टर वगैरह वो सब मैंने उतरवाया और अपने हिसाब से कराया। और पता है इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ना मेरी जैसे कभी कभी लड़ाई हो जाती है कि तुम किसी चीज़ का ध्यान क्यों नहीं देते हो। और मेरी आदत ऐसी है ना कि मैं घर में खड़े होकर ना एक एक चीज़ को ध्यान देती हूँ, क्योंकि हम औरतों की आदत पता है कैसी होती है, हम है ना अपनी साफ़ सफाई के हिसाब से चीज़ों को देखते हैं। अभी कोई पानी वगैरह एक्स्ट्रा डालेंगे तो सारा निकल के बाहर आएगा, बाहर का पूरा पोर्शन गीला हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, कोई स्लिप होकर गिर भी सकता है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जिनका हम औरतें ध्यान रखती हैं, और शायद इसी वजह से ना हम औरतें अपने घर को इतने अच्छे से चलाती हैं। और पता है इन छोटी छोटी बातों की वजह से मेरा और जय का ना झगड़ा भी हो जाता है। भैया जा चुके, और मैं अभी ना
कमेंट रीड कर रही थी अपने, तो उसमें एक कमेंट आया था कि ना दी आप है ना आरओ का पानी ऊपर कैसे पहुंचाओगे। सीधी दिखाई मैंने। तो जब मेरा घर बन रहा था ना, तब देखो हमने यहाँ से इस तरह की एक ये पाइप आती है प्लास्टिक की, इसको इस तरह से ना चढ़ाया था ऊपर। तो जब हम ऊपर वाली छत पे ना पहुंचा सकते हैं पानी, तो ये वाली छत तो बहुत नीचे है। तो दिखाती हूँ मैं, देखो इसके लिए अभी टेम्पररी काम कर रखा है। अभी रुक जा बेटा, देखो काम यहाँ पाइप, अच्छा यहाँ पाइप था वो हटा दिया है, एक पाइप नीचे डाल देते हैं, उसमें से पानी पहुंच जाता है। और अब हम फिटिंग देने वाले हैं यहाँ से, दरवाजे के पीछे से एक पाइप जाएगा सीधा ऊपर, तो डायरेक्ट टंकी के ऊपर जाके वो सेट हो जाएगा पानी ट्रांसफर होने के लिए। और मोटर लगती है नीचे, हम मोटर रख देते हैं पानी की, मोटर से पानी ऊपर पहुंच जाता है। तो ऐसे करेंगे जुगाड़, बाकी अभी बाद में बताती हूँ, पहले पानी दे दूँ। ये खड़ा है पानी के लिए, पानी लेना है बेटा। तो बस पानी वगैरह दे के आ गई, खाना पीना भी हो गया और लास्ट काम यहाँ पर रह गया है बर्तन करने का। तो अभी मैं बर्तन कर रही हूँ। और पता है हम लोग है ना आज इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रहे थे, और मैंने है ना फ़नी वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है ना तो ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को यकीन ही नहीं होगा कि वो मैं हूँ और मैं इतनी नोटिनेस भी कर सकती हूँ। सो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखना। मेरी इंस्टाग्राम ID है सिकरवार रेनू 37, प्लीज़ आप लोग सर्च करना। और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक भी दी हुई है, तो आप लोग उस लिंक पे से भी इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मेरी वीडियोज़ एंड फोटो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना अगर आप फॉलो करते हो तो। यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया, किचन भी क्लीन हो गई। और बस यही चीज़ मुझे बतानी थी, क्योंकि हम लोग है ना थोड़े जब खाना वगैरह बनाने की वीडियो शूट नहीं की, और खाना बनाते बनाते ना मैं और आरू दोनों मिलके ना इंस्टाग्राम की वीडियो शूट कर रहे थे। तो अच्छा लगता है, पता है इस तरह की फ़नी वीडियो करते हैं ना तो लाइफ के जो तकलीफ दुख होता है ना वो भूल जाते हैं। पता ही नहीं पड़ता है कि हम है ना उधम मस्ती में अपनी रियल लाइफ को भूल गए हैं कि रियल लाइफ कहाँ गई। तो आज है ना संडे था ना, तो मैंने ये ब्लैंकेट चादर ये सारी चीज़ें ना ऊपर धो के सुखाई थी और लाना भूल ही गई। फिर मैं ना रात को सोने से पहले सारी चीज़ें लेकर आई, नहीं तो ऐसा हो कि कहीं बारिश हो जाए तो सारी चीज़ें बर्बाद। और उसके बाद है ना यहाँ पर आज मैंने चादर भी धोने डाला था, और अब आके बेडशीट बिछा रही हूँ जब सोने का नंबर आ रहा है तब। और यहाँ पर है ना मेरे साथ है ना मोलू हेल्प भी कर रहा है और मेरा काम भी बढ़ा रहा है। तो जय बोल रहे थे जल्दी से चादर बिछा ताकि मैं इन दोनों को सुलाऊं। आज मैंने चादर ही नहीं बिछाया क्योंकि बाहर मिस्त्री लगे रहते हैं काम पे, तो वहीं मैं भी है ना काम में बैठी रहती हूँ, उन लोगों के काम को देखती रहती हूँ। और संडे का दिन तो वैसे भी कहाँ जाता है ना आजकल पता ही नहीं पड़ता, काम का प्रेशर इतना रहता है, जिम्मेदारियाँ इतनी हैं, कहाँ कहाँ जाएं एक इंसान बेचारा, यूँ लगता है क्या क्या करें। तो मेरी और जय की लाइफ तो ना लगता है ऐसे ही कट जाएगी। तो अब चादर बिछाया जा रहा है। आज मैंने शाम को निकाले कपड़े धोने के लिए। हे बोलू चादर बिछाने की तूने शुरू नहीं किया तमाशा? पहले भी तो करता था मैं ये। मुझे पता है तू पहले भी करता था। चल गंदा तू सिकोड़ रहा है मोलू चादर, थोड़ी देर तो अच्छा रहने दे बेटा। थोड़ी देर देख देख देख। तो देखा आपने मोलू की मस्ती को, जब भी बेड पे चादर बिछाऊंगी ना बस उसका इस तरह से जंपिंग करना लोट पोट करना शुरू हो जाता है। और मोस्टली घर के बच्चे ऐसे ही करते हैं, मैंने देखा भी है और कमेंट में मुझे आके काफ़ी लोगों ने कहा भी है। तो बस यहाँ पे है ना मोलू की मस्ती चल रही है, मेरा काम चल रहा है। अब मैं आपसे रूबरू मिलती हूँ। तो जी किचन का सारा काम कंप्लीट, उसके साथ साथ लाइट चल रही है, वो मुझे लाइट भी बंद करनी है। उसके साथ साथ अभी हाल ही मैंने चादर बिछाया यहाँ पे, क्योंकि है ना आज मैंने चादर निकाले थे धोने के लिए। और अब हम जा रहे हैं सोने के लिए। सर को उधर, सर को उधर, सर को। क्यूटी पापा है, क्यूटी क्यूटी पापा है। किसके साथ सोएगा मोलू, पापा के साथ कि मेरे साथ? पापा। दल बदलू, आज मोलू ने दल बदल लिया। मम्मी हम आरू के साथ सो जाएंगे, ठीक है? अभी आप यहाँ पर ही आओगे, वैसे अब मोलू यहाँ ही रहेगा तो आपके साथ सोएगा ना। वो इस साइड सोएगा तो मेरी तरफ सोएगा, उस साइड सोएगा तो मेरी तरफ सोएगा, कहीं भी सोएगा, मैं दोनों तरफ होती हूँ। और उस साइड जाएगा तो पापा की तरफ। हाँ तो चलिए इस वीडियो को कर देते हैं अब यहाँ पर एंड, और कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और
पैसे बोलना। तब तक के लिए अरे पैसे बोलो। घंटी से लाइक दबा देना। कौन बोलेगा? नहीं। चलो अब मोलू बोलेगा, बोलो। क्या? घंटी से लाइक दबा देना घंटी से लाइक दबा देना और शेयर कर देना, लाइक कर देना। लाइक कर देना। कल मिलते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। गुड नाइट। शेयर कर देना, लाइक कर देना और ये भी है, तुम भी हो शायद बोलने के लिए। गुड नाइट। आप लोग बोलते हैं भैया बड़े सीधे हैं, कुछ ज्यादा ही सीधे हैं। गुड नाइट। हैं, देखो ये तो पूरे के लिए देखो हो रही है। खड़ूस है, खड़ूस। आप लोगों को लगता है ये बहुत सीधे हैं, कैमरे के सामने सीधे रहते हैं, बहुत खड़ूस हैं ये। मैं चुलबुली टाइप की उधम मस्ती वाली हूँ और ये है खड़ूस, कड़वा करेला। हाय हाय। पापा है ना आरू, कड़वा करेला है ना। हम बहुत मारते हैं, रात में तो शैतान बन जाते हैं। मारते नहीं है, मारते हैं पापा। डांटते नहीं है। सो रहे नहीं सो रहे। तो तुम सोओगे नहीं तो सुबह उठोगे कैसे? चलो अब हम बाय बोलेंगे। चलो अच्छे से प्यार से बोलो सबसे बाय। बाय बाय। नो, ये इनका प्यार है। रहने दो, तुम ऐसे ही सही हो। नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो।